राजस्थान, उन लोगों को पता है कि बहुत कम लोगों से अपने साधना में लीन रहते हैं, अपने कर्म में लीन, भक्ति भाव में लीन। इनके सुपुत्र भी महेश जी भी पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ, अपना शीश नवाता हूँ। और दिनेश जी, हमारे भाई दीपू शर्मा जी, इनका ये जो पूरा परिवार है, इन सब की ओर से हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। संत, किसी ने कहा है कि सत्य तो अगर जी भर करके आपको देख ले तो आप समझो कि आपका वारा न्यारा है, बेड़ा पार है। और यहाँ इतने नजदीक से हम बालकृष्ण जी को देख पा रहे हैं। अग्नि स्नान के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन अग्नि स्नान किसी को करते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा। आप वही महाराज जी है। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पूज्य महाराज जी के सामने माइक लेकर के बोलना भी दुष्टता है, मैं ये साहस कर पा रहा हूँ। लेकिन इनके ये एक उदाहरण बताया मैंने तो सिर्फ आपको अग्नि स्नान का, बल्कि ऐसे अनेक लोगों के मुंह से हमने सुना हुआ है कि पूज्य महाराज जी के पास यदि कोई अपनी पीड़ा लेकर के जाए और ये ठाकुर जी को याद करके उसको अगर स्पर्श कर ले, हाथ भी पकड़ ले, तो चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी हो, कैंसर तक क्यों न हो, उसको ठीक होते हुए हमने सुना है ऐसे अनेक लोगों के श्रीमुख से। वो संत आज आपके बीच यहाँ पर है। जयपुर ही नहीं, शिक्षा नगरी कोटा में भी बड़ी संख्या में लोग पूज्य महाराज जी को मैंने देखा है कि वहां पर भी इसी प्रकार का श्रद्धा भाव रहता है। लट्टू जी ने भी बताया, दिनेश जी ने, कि पूज्य महाराज जी बहुत निवेदन करने के बाद पहले मैंने यहाँ हवाई जहाज में बैठ करके, हवाई जहाज में भी बैठना नहीं चाहते आप, यहाँ 5 साल से कहते कहते आज कृपा हुई है कि आप यहाँ पधारे हैं। और मैंने इनसे बात करते करते किसी एक सज्जन को फोन किया अभी, यूं ही एक उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अगर आपको उनसे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल रहा है तो सुशील जी आप भाग्यशाली हैं। और लास्ट में शायद महाराज जी के 151 नंबर है टेलीफोन के, उन्होंने तत्काल मुझे फोन नंबर बताया, बोले कि ये नंबर है, आप नंबर तो मैं भेज रहा हूँ आपको, लेकिन आप अगर वहाँ हैं तो आप यार फिर तो समझ लो कि आप तो जितनी खुशी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की आपको हुई है, उतनी बड़ी, उससे भी बड़ी खुशी आप ये मान लेना कि पूज्य महाराज जी के चरण यहाँ पे पड़े हैं। मैं इस पूरे परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का ये जो बहुत युवा अवस्था में व्यासपीठ पर बैठ करके अभी मैं सुन रहा था, पूरे विश्व को घुमाया आपने इनके, जैसे इनकी बातों को, ये पौंड और डॉलर और रुपी के बारे में जब बता रहे थे तो मुझे लगा कि आपने पूरे दुनिया का भी भ्रमण किया है। और श्रीमद् भागवत को जिस छोटे छोटे शब्दों में, जिस सरल भाव से आप अभी बता रहे थे, 24 अवतार 15 मिनट में इन्होंने कितने श्रद्धा पूर्वक और आप लोगों को, हमको दर्शन करवा दिए। ऐसे हमारे व्यास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। लैपटॉप लेकर के और भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़े तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और खुशी की बात नहीं हो सकती कि नए जमाने में हमारे नए युवाओं को, नए बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी है कि हमने आज तक पोथी और पानों में श्रीमद् भागवत सुनी है, लैपटॉप भी सामने रखा हुआ है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम चाहे कितनी भी हायर एजुकेशन स्टडी कर लें, अंत में जिस चीज को हम प्राप्त करते हैं वो श्रीमद् भागवत है, और उसको हम सबको समझ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत और रामायण, ये दो ऐसी महान कृतियां हैं भारत की, जो दोनों अलग अलग चीजें हमको सिखाती है। दोनों में भगवान राम और कृष्ण, ये दो ऐसे चित्रण है, ऐसे स्वरूप है, जिन स्वरूप के बारे में जितना सुना जाए कम है। पूज्य महाराज जी हैं, मुझे नहीं पता कि संत के आशीर्वाद श्रीमुख से हमको आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम सब का ये विनम्र आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, अनुनय विनय निवेदन है कि पूज्य महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप हमें, हम सबको 2 शब्द जरूर या आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश जी को आग्रह करता हूँ कि वे
बिल्कुल महाराज जी, हमको भी मूल से, हम व्यापारी हैं सब, तो मूल से ज्यादा ब्याज हमको भी बहुत प्यारा है। तो हम चाहेंगे कि महेश जी के मुख से तो सुने ही, लेकिन चूंकि आप पधारे हैं तो ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। आप और उसके बाद फिर हम महेश जी का जरूर सुनेंगे। पहले महेश जी का, फिर महाराज जी का। पहले सम्मान करें, उसके बाद आइए मुझे हम सब के तरफ से उस पर दिनेश जी या हम सब की ओर से ये विशेष जो वस्त्र है, ये महाराज जी को हमारी श्रद्धा का ये प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे विश्वास का प्रतीक है। अब से आप सपत्नीक आप आए श्री ओम जी जारान, कलकत्ता ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के यशस्वी उद्योगपति, हम सब के अत्यंत प्रिय श्री दीपू शर्मा जी, आप सब की ओर से पूज्य महाराज जी और महेश जी को ये अभिवादन कर रहे हैं। और मैं माइक सौंपता हूँ महेश जी को कि वो दो शब्द इस अवसर पे कहें। जय श्री राम। सबसे पहले तो दिनेश जी को और मेरे साथ के तो नाम से पता नहीं, लेकिन आप सभी का जो इस बंगाल की भूमि पर हमारे भैया के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन कर रहे हैं और आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग इस भूमि पर भी इस राम नाम की, इस कृष्ण नाम की अलग जगह रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के। और जैसा अभी वैसा बता रहे थे कि इस आधुनिक युग में भी इस तरीके से भागवत कर रहे हैं, तो ये क्योंकि शायद हम दोनों की उम्र एक समान ही होगी, आगे पीछे होंगे एक दो साल। मैं भी मेरे जीवन से नई पीढ़ी को यही बोलता हूँ कि अपने कर्म हम करेंगे, व्यापार करने वाले व्यापार भी करेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला जो कर्म है वो है हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का, संस्कृति का, इसका प्रचार प्रसार करना, इसका ज्ञान लेना और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम इसी प्रकार से सनातन से जोड़ेंगे, तभी ही सनातन भी रहेगा और देश भी रहेगा और हमारे संस्कार भी रहेंगे। क्योंकि जो स्कूल की शिक्षा से जो बच्चा सीखता है इस समय पर, वो सिर्फ व्यापार करना सीखता है और व्यापार के अंदर वो सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद लगाता है, तो उसमें संस्कारों की कमी होती है। इसीलिए अभी भैया भी बोल रहे थे कि कल हम सब एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं, जो आज शायद किसी और के साथ में है वो भी ये संकल्प लेकर के जाएं कि कल मैं भी किसी और को साथ लाऊंगा या लाऊंगी, तो महाराज जी को भी यहाँ कथा सुनाने का आनंद आएगा और आप सभी को भी कथा सुनने का आनंद आएगा। अब हो सकता है मेरी इस बात से, महाराज जी की बात से कोई ये सोचेंगे कि भीड़, लेकिन भागवत कथा करने वाले को आनंद भी तभी आता है जब सामने वाले श्रोता अगर अच्छी संख्या में हो और उस कथा को सुनने का आनंद लेने वाले हों, तो कथा करने का और कथा सुनने का कुछ आनंद ही ऐसा आता है। अभी मैंने सुनी तो 15 मिनट की थी, लेकिन जब महाराज जी कृष्ण जी के अवतार के बारे में चर्चा कर रहे थे, मेरे को साक्षात ऐसा लग रहा था कि सामने श्री कृष्ण ही हमारे सामने विराजमान है। ये सत्य बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं बता रहा कि महाराज जी को देख करके सच में वैसा ऐसा फील हुआ था कि साक्षात सामने नारायण हमारे सामने आ चुके हैं। मेरे एक खड़ा हो गया था और अभी इस बात को मैं बोलने के कुछ अलग ही भावना है, लेकिन साक्षात यहाँ पर जब इन्होंने कृष्ण जी के अवतार की बात करी तो सामने श्री कृष्ण मुझे दर्शन दिए और मुझे लगता है कि कल श्री कृष्ण हमारे बीच में रास भी रचाएंगे और आनंद भी देंगे और भव्य ऐसे ही कथा का आयोजन इस बंगाल की भूमि पर हर जिले में होता रहे। जय जय श्री राम। गौ माता की, गौ माता की, गो हत्या
जय जय श्री राम। क्योंकि गौ माता के बिना सनातन की नींव रखना मुझे नहीं लगता कि हम रख सकते, इसलिए एक संकल्प को लेकर के जाना है इस कथा से कि हमारी गौ माता जहाँ भी दिखे उसके लिए चारा भोजन जो भी हमारे से सेवा हो वो अवश्य करें, और गौ हत्या के लिए हम सब एक होकर के आवाज उठाएंगे तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा। एक बार जोर से वापस गौ माता की, गौ माता की जय जय श्री। पूज्य महेश जी के श्रीमुख से हमने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, बड़े महाराज जी का, और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और गौ हत्या के बारे में जो महाराज जी ने संकेत किया, पहली बार ऐसा होगा ये पश्चिम बंगाल की धरती पर कि हम पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि एक भी गाय नहीं कटेगी इस बार बकरीद पर 25 तारीख को। पहली बार ऐसा होने वाला है, हमारे आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि गाय नहीं कटेगी बंगाल में इस बार। ऐसा सरकार ने बंदोबस्त कर दिया है, ऐसी एक नोटिफिकेशन निकाल दी है। इसलिए अब मैं कोई विलंब न करते हुए व्यासपीठ से आग्रह करूँगा कि हम आगे आरती पाग बनो